तो ये अपने पास 7th माइंड बूस्टर क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एज ए चैलेंज दिया था। तो चलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉर द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन विच मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस, इनमें से सबसे ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सर्किट रीड्रॉ करना होता है। तो मैं इसको सर्किट रीड्रॉ कैसे करते हैं ये बताता हूँ आपको। देखिए हम यहाँ पे जो ये सर्किट है, ये जो सर्किट अपने पास, इसमें हम कुछ पॉइंट कंसिडरेशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास सर्किट को रीड्रॉ करना यानी कि दोबारा बनाना आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ ए, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ बी, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ सी और इस वाले पॉइंट को मान लेता हूँ डी। देखिए सिर्फ सर्किट रीड्रॉ करने जाते हैं तो बाकी सब कुछ तो वैसे के वैसे रहेगा। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये हमारा पॉइंट ए था। अब ए से नीचे एक वायर जा रहा था, यहाँ पे एक सेल जुड़ेगा यहाँ पे ऐसे करके और ऐसे करके और ऐसे करके और यहाँ पे जाके हमारा पॉइंट डी था, राइट, डी वाला था ये। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस ना हो आप उन दोनों पॉइंट को मिला के एक बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल जो ए वाला पॉइंट है और बी वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो मैं इन दोनों को मिला के एक बना दूंगा, यानी कि हमारा ए भी यही है और बी भी यही है, दोनों पॉइंट एक ही माना जाएगा इस बार। अब देखिए ए से एक रेजिस्टेंस निकला है, वैसे सिमिलरली एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जो सी वाला पॉइंट है और डी वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हम इन दोनों पॉइंट को भी मिला के एक बना देंगे, यानी कि सी और डी दोनों ही पॉइंट यही वाले हैं, राइट। ये ए बी वाले हो गए और ये सी डी वाले हो गए। अब देखते हैं कौन सा रेजिस्टेंस किसके बीच में जुड़ा हुआ था। ये जो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो फालतू के थे। अब देखिए सबसे पहले हम 12 ओम की बात कर लेते हैं। ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में कनेक्टेड है, ए से लेकर डी के बीच में। तो ए ये रहा हमारा और डी ये रहा हमारा, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस 12 ओम का मैं ऐसे ही जोड़ दूंगा। ये 12 ओम का था, राइट। उसके बाद जो हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है ये वाला, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। जो हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 6 ओम का रेजिस्टेंस, वो किसके बीच में कनेक्टेड है, ये हमारा सी पॉइंट था, तो ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, राइट। तो हमारा ए पॉइंट कहाँ है, ये रहा, और सी कहाँ है, यहाँ पे। तो फिर से ये एक डायरेक्टली रेजिस्टेंस बीच में जुड़ जाएगा, कितने का, 6 ओम का, राइट। उसके बाद हम फिर से देखेंगे अगला रेजिस्टेंस है अपने पास 2 ओम का, राइट। तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस देखिए किस किस के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पे सी, ये वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट सी था। तो जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 2 ओम का रेजिस्टेंस, वो बी और सी के बीच में कनेक्टेड है। तो हमारे पास जो नया सर्किट है उसमें बी कहाँ पे, यहाँ पे, और सी कहाँ पे, यहाँ पे। तो फिर से अगेन इसके ही पैरेलल में एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, राइट। और लास्ट बच गया 4 ओम का रेजिस्टेंस, लास्ट 4 ओम का रेजिस्टेंस बच गया, उसको भी देख लेते हैं कहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए 4 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में है, बी और डी के बीच में। तो फिर से अगेन हमारा ए और बी तो सेम ही था और ये डी ये रहा, तो हमारा बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इसके बीच में फिर से एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके। ये कौन सा है, 4 ओम का रेजिस्टेंस। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि जो सारे रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो सारे के सारे पैरेलल में है, जबकि सर्किट को नॉर्मली, अगर मैं इसको मिटा दूं तो सर्किट को नॉर्मली देख के हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ये सर्किट में सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो इसको हम सर्किट को रीड्रॉ करना कहते हैं। आपको सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। और मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जिन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस ना हो आप उन दोनों पॉइंट को एक बना दो। अब सिंस ये चारों के चारों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल के केस में जो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है, वो हीट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, v² अपॉन में r इंटू में टाइम t। ये है हीट लॉस का फॉर्मूला इन पैरेलल, है ना। अगर वही सीरीज होता, मैं दोनों ही लिख देता हूं, सीरीज होता तो हम हीट का फॉर्मूला लगाते हैं I² RT, और अगर वही पैरेलल है तो हम क्या लगाएंगे, पैरेलल के केस में लगता है v² RT। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है ना, और टाइम भी हम यहाँ पे कांस्टेंट माने, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सिंस वोल्टेज और टाइम कांस्टेंट है तो हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसमें हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन चारों में से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम का, यानी कि जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, हीट जो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा वो 2 ओम वाले में होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा आ रहा है। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा ए, यानी कि 2 ओम में सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट चैलेंज, जो कि अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये सारे के सारे बिना इंटरनेट की मदद के करने हैं। और जैसे ही आप सही कॉन्सेप्ट लगा लो, अगर आपका देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, आप कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए थे, मतलब हाफ या फिर हाफ से ऊपर पहुंच गए थे, तब भी आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि हाँ भैया ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सही था, बस आंसर नहीं निकाल पाए थे हम, राइट। और कमेंट करना मैंडेटरी है। तो अब आपके लिए नेक्स्ट चैलेंज जो कि आपके स्क्रीन पे है, ये रहा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंड वन मोर रिमाइंडर, लाइक दिस वीडियो एंड मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। जो भी नॉलेजेबल पर्सन है, जो भी साइंस का स्टूडेंट आपका फ्रेंड है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए और उन्हें भी इस सीरीज का एक हिस्सा बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।